चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ जी। यूक्रेन के उसने अमेरिकन पेट्रियट थार्ड शार्ड लेके क्या किल रेट है उसका मिसाइल्स और ड्रोन्स का 70%। रूस का कितना है 85%। इसराइल का कितना था 97 से 99%। भारत का कितना 100%। 100%। गजब बेइज्जती है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। 90% ड्रोन ठोक दिए गए, मिसाइल 100%। कैसा लगा मेरा मजाक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्क और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ते हैं। तो मेरी वीडियो में आप ये बात बिल्कुल अपनी आंखों के सामने लाइव देखेंगे। दरअसल में इस वीडियो में हम इंडिया के एक जर्नल जीडी बख्शी को एक्सपोज करने जा रहे हैं, जो कि मेरा भी फेवरेट है और यकीनी तौर पर आपका भी फेवरेट होगा, क्योंकि बंदे का जितना भी मूड बना हो, अगर बंदा इसकी वीडियो देख ले तो बंदे को हंसी आ जाती है। तो ये वीडियो आपने देख के मुझे ये बताना है कि क्या जीडी बख्शी साहब ने पी है या लेने के लिए भेजा है, पीती है या लैंड कर लिया, ये आपने मुझे जरूर बताना है ये वीडियो देखकर कि जीडी बख्शी साहब ज्यादा पी चुके हैं या किसी को इन्होंने लेने के लिए भेजा हुआ है। तो इस वीडियो में जी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह जीडी बख्शी साहब पहले खुद ही क्लेम करेंगे और फिर खुद ही उस क्लेम का रद्द कर देंगे। तो ये इनके जर्नैल जो बैठे हैं टीवी चैनल के ऊपर, जिन्होंने इनकी मिलिट्री में सर्विस की है, उनकी ये कंडीशन है, उनका ये जहन है, तो इस लेवल तक वो जो बातें हैं वो करते हैं और इस लेवल तक वो झूठ बोलते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे पता है कि इंडियन मेरी इस वीडियो को बहुत ज्यादा डिसलाइक करेंगे, तो आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि मेरी इस वीडियो को कोई मसला ना बन जाए। तो दोस्तों चलते हैं जीडी बख्शी साहब के क्लेम की तरफ और बाद में खुद ही कैसे ये उसका काउंटर करते हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले जीडी बख्शी साहब का आप ये क्लिप देखें जरा। हाँ जी। यूक्रेन के उसने अमेरिकन पेट्रियट थार्ड शार्ड लेके क्या किल रेट है उसका मिसाइल्स और ड्रोन्स का 70%। रूस का कितना है 85%। इसराइल का कितना था 97 से 99%। भारत का कितना 100%। 100%। यू नो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। से 350 से 400 ड्रोन जम्मू से लेके क्या कहते हैं अवंतीपुर श्रीनगर से लेके भुज तक 2000 किलोमीटर पे इसने ड्रोन्स भेजे, ताकि हमारे डिफेंसेस को प्रोब करे, हमारी फ्रीक्वेंसीज पकड़े, हमारा ये पकड़े, तुर्की के ड्रोन, चीन के ड्रोन, राइट। हमने एक भी जाने बचने नहीं दिया, सारे मार गिराए। 100% इटरेशन। बेटा ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। अच्छा, तो दोस्तों देखा आपने कि जीडी बख्शी साहब इस क्लिप में ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम जनाब इतना जदीद है कि इसमें से कीड़ी भी नहीं गुजर सकती, और शायद मेरे ख्याल से जो रात को वो आसमान से शहाब साकब टूट के गिरते हैं, उनको भी इनका एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि रास्ते में ही तोड़ देता है। इतना मतलब इनका जी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसमें ये क्लेम कर रहे हैं अपने क्लिप में कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने एक भी पाकिस्तान का ड्रोन नहीं छोड़ा, एक भी पाकिस्तान का मिसाइल नहीं छोड़ा, और इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 100% इंटरसेप्शन की पाकिस्तान के मिसाइल के खिलाफ और पाकिस्तान के ड्रोन के खिलाफ। तो ये इनका क्लेम है जनाब इस क्लिप में। और ये भी दावा कर रहे हैं कि जी हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका, रशिया और मतलब इसराइल सबसे ज्यादा एडवांस है। ले उनसे रहे हैं लेकिन उनसे ही जदीद इनका सिस्टम है। तो इनके पहले यही इनकी आप सूरत देख लें। तो चले जरा ये दूसरा क्लिप देखें। किया 90% ड्रोन ठोक दिए गए, मिसाइल 100% ठोक दिए गए, है ना। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे पहले क्लिप में खुद ही कह रहा था कि 100% इंटरसेप्शन की, जबकि दूसरे इस क्लिप में ये शायद भूल गया था कि 100% कहना है। खुद ही अब कह रहे हैं कि जो इनके ड्रोन थे पाकिस्तान के, उनके खिलाफ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्शन थी वो 90% थी। तो अब इन दोनों में से कौन सा क्लेम सही है जीडी बख्शी साहब, किसको माने हम, 100% वाले को माने या 90% वाले को माने? तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि जब आप झूठ बोलते हैं
तो फिर आपको ये भी पता नहीं रहता कि आपने पहले प्रोग्राम में क्या बोला था और दूसरे प्रोग्राम में क्या बोला था। तो पहली वीडियो में 100% इंटरसेप्शन का दावा कर रहा था और दूसरी वीडियो में खुद ही मान गया कि नहीं 90% इंटरसेप्शन हुई है, 10% कहीं ना कहीं पे जाके टुके हैं। तो पहले में क्लेम किया, दूसरे में खुद ही उस क्लेम की तरदीद कर दी। तो चलिए जरा दूसरा क्लिप देखिए। और मैं आपको ज़रा आखिरी में बता दूं कि नुकसान पाकिस्तान का क्या हुआ। ठीक है, 8 F-16 जहाज, 8, 4 ज़मीन पर, 4 आसमान में। ठीक है, उसके अलावा 2 स्वीडिश एवैक जो कि सबसे महंगा जहाज, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल SAB 2000 स्वीडन से खरीदा हुआ, क्योंकि चीनी से ये थोड़े घबरा गए थे कि घटिया माल, पैसे तो देते हैं लेकिन घटिया माल मिलता है, चलता नहीं। ठीक है साहब, वहाँ पे 2 स्वीडिश एवैक, एक ज़मीन पर एक हवा में मार गिराया गया है। और ये सबसे जो है, ये सबसे धमाकेदार बात, हमारे S-400 मिसाइल ने, ठीक है, दुनिया में रिकॉर्ड सेट कर दिया है कि 315 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत से ठोक दिया। स्वीडिश एवैक को ठोक दिया, बचाते फिर रहे हैं। उसके बाद उड़ना बंद कर दिया था इनकी एयरफोर्स। सो 8 F-16, 2 स्वीडिश एवैक, ठीक है, 2 मिराज 3 या 5 इनके एयरक्राफ्ट, एक IL-78 बड़ा जहाज जो कि रिफ्यूलिंग करता है एयर टू एयर, वो ठोक दिया गया है। एक C-130 C-130 एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बड़ा भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पूरी कंपनी ले जाता है जो, वो ठोक दिए गए हैं। टोटल 14 पाकिस्तानी जहाज गर्क कर दिए। तो दोस्तों अभी आपने इस क्लिप के क्लेम याद रखने हैं कि इसमें जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के 8 F-16 गिराए थे, 2 अवैक्स गिराए थे, एक C-130 गिराया था, एक IL-78 गिराया था और एक मेरे ख्याल से C-130 का भी दावा कर रहे हैं। तो टोटल 14 जहाज हैं जो जीडी बख्शी साहब का क्लेम है कि इन्होंने पाकिस्तान के गिराए हैं। तो चलिए जरा इसके जो बाद सेकंड वाला क्लिप है उसको जरा देखिए। दिए गए हैं। उल्टा इनके कोई 5-6 JF-17 गिरा दिए हैं, एक F-16, एक चाइना का J-10C जो सबसे उम्दा हथियार वो मानते हैं उनका, ठीक है, और एक एयरवैक अर्ली एयरबोर्न एंड वार्निंग एंड कंट्रोल रडार, ठुक खलास, ठोक के आगे धुआं निकल रहा है उनके कारकस से। ठीक है, ये कि भारत ने कितना मारा है पाकिस्तान को, कल आपको बताया था 20 नहीं 28 ठिकानों पर मारा है, आज आपको बताया है कि 2-3 नहीं 10 विमान मारे गिराए हैं। सुनिए जरा जीडी बख्शी क्या कह रहे हैं। 8 और 2 10 जो ओवरऑल फाइटर लॉसेस हैं वो तो कंफर्म्ड है। तो दोस्तों अभी देखा आपने कि दूसरे क्लिप में बिल्कुल जीडी बख्शी साहब ने जो पहले क्लेम किया था वो सारी की सारी चीजें दूसरे क्लिप में इनके बिल्कुल तब्दील होगी। और ये मैंने 2 क्लिप एक साथ ही चला रही है। एक में ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 10 जेट गिराए जो कन्फर्म है, और इससे पिछले वाले क्लिप में ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के तकरीबन 9 जेट गिराए, जिनमें दावा है जी 6 JF-17 थंडर का, एक F-16 का, एक J-10C का और एक अवैक्स का। जबकि सबसे पहले वाले क्लिप में ये जो जनाब हैं इनका ये दावा था कि इन्होंने पाकिस्तान के 8 F-16 गिराए हैं और दूसरे क्लिप में ये एक F-16 के ऊपर आ गया। तो अभी इनका दिमाग देख लें, इनका झूठ देख लें कि कितनी डिटाई के साथ झूठ बोल रहे हैं, और एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार कितने झूठ बोल रहे हैं। और फिर ये भी पता नहीं चल रहा कि मैंने पहले क्लिप में क्या क्लेम किया था, दूसरे क्लिप में मैं क्या कर रहा हूँ। तो खुद झूठ बोल रहा है, लेकिन शर्मिंदगी भी महसूस नहीं कर रहा कि पहले मैंने थंडर का नाम ही नहीं लिया कहीं पे, J-10C का नाम ही नहीं लिया कहीं पे, और अब मैं इसमें थंडर और J-10C भी डाल रहा हूँ। तो पाकिस्तान ने जो भी क्लेम किए थे आपके सामने है, पहले दिन से हमारे जो क्लेम थे एंड के दिन तक हमारे वही क्लेम रहे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। सिर्फ एक जहाज मिराज 2000H का कन्फर्म नहीं था, वो हमारी एयरफोर्स ने उस वक्त तब नहीं बताया था। तो जब उसका कन्फर्म हुआ तो वो भी हमारी एयरफोर्स ने फिर हमें बता दिया। तो हमारे क्लेम देख लें और बाद में इनके जो क्लेम है वो देख लें। बाकी जीडी बख्शी का आप देख लें कि कैसे पहले खुद कोई और क्लेम करता है, बाद में कोई और क्लेम करता है। अब इससे झूठा कोई बंदा है, अगर इनके मीडिया चैनल के ऊपर बैठने वाले जर्नैल जो है उनके ये हाल हैं, तो बाकी इनकी जो आर्मी रेगुलर आर्मी है उसकी क्या हालत होगी ये आपको देख सकते हैं। तो चलिए जरा जी अब इससे आगे वाला नेक्स्ट क्लिप देखें।
लाहौर में हिट किया, रावलपिंडी में हिट किया, सियालकोट में हिट किया, रहीम यार खान में हिट किया, सरगोदा के पर खच्चे उड़ा दिए जो मेन बेस है, और हमारे जहाज बगैर खरोच के आ गए। तो दोस्तों देखा आपने इस क्लिप में डीडी बख्शी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके जो फाइटर जेट है उन्होंने कामयाबी के साथ अपने टारगेट को हिट किया और फिर बिना किसी खरोच के, यानी कि बिना कोई लॉस किए वो इंडिया में वापस आ गए। अभी ये इनका आप नेक्स्ट क्लिप देखें। असलियत ये हुई है कि आपने हमारा कोई जहाज हिट नहीं किया था, ठीक है, कोई जहाज हिट नहीं किया, गलती से एक हो गया होगा, शायद दो, वो अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह जो पहला क्लिप था इसका कि कोई भी जहाज इनका नहीं गिरा, दूसरे क्लिप में बिल्कुल ये यकसर तब्दील हो गया और अब ये 1-2 जहाज की तरफ यानी कि सादा लफ्जों में मान रहा है। तो ये इसका जनाब एक और झूठ आपके सामने है कि पहले कह रहा था कि कोई जहाज नहीं गिरा, जबकि बाद में मान गया कि 1-2 जहाज हो सकता है कि हमारे गिरे हो। बाकी इनके सीडीएस अनिल चौहान ने इस बात को तस्लीम किया था, तो वो तो पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर चुकी है। खैर बख्शी साहब भी चलो मान गए तो अच्छी बात है। बाकी आपने देखा, झूठ देखी जाए, अभी मजीद में आपको दिखाने लगा वीडियो, बाकी अभी तक आपने देख ही लिया होगा क्या इसकी हालत है। तो चलिए जी अभी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आते हैं। तो जरा ये नेक्स्ट क्लिप देख। खिलाफ वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चुना और फिर अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जिसकी रेंज चीन की शायद उनसे ज़्यादा थी, वहाँ रख के हमने मारा। वो हैरान हो गए, ये हो गया, वो हो गया। वेयर इज द प्रूफ? तो इस क्लिप में देखा कि आपने कि जीडी बख्शी साहब जी सबूत मांग रहे हैं उन जहाजों के जो पाकिस्तान ने इनके गिराए थे। तो चले जीडी बख्शी साहब अगर सबूत मांग ही रहे हैं तो हम इनको दे देते हैं। तो सबसे पहले इनके आप सीडीएस अनिल चौहान की वो वीडियो देखें जिसमें उन्होंने तस्लीम किया था कि इनके फाइटर जेट गिरे थे और ये ब्लूमबर्ग के साथ इनका इंटरव्यू था। तो सबसे पहले आप ब्लूमबर्ग की ये वीडियो देखें। Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet why, was downed? Yeah, why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made. तो ये जी एक सबूत हो गया इनके सीडीएस अनिल चौहान का कि जिसने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान ने उसके जेट गिराए थे। तो ये इस सबूत को तो कोई तरदीद कर ही नहीं सकता। चले बाकी इसके अलावा भी हम कुछ इंटरनेशनल मीडिया की इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये जो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर जी ये जो स्क्रीन शॉट है ये है राइटर्स का और ये लिख रहा है कि एक्सक्लूसिव पाकिस्तान चाइनीज मेड जेट ब्रॉट डाउन 2 इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट यूएस ऑफिशियल्स से। तो ये जी कह रहा है बड़े क्लियर अल्फाज में कि जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि चाइनीज मेड जेट हैं जो पाकिस्तान के, उन्होंने इंडिया के 2 फाइटर जेट गिराए हैं। उसके बाद अभी जो आ जाए ये है ब्लूमबर्ग का, इसमें लिख रहा है कि इंडिया कन्फर्म्स इट लॉस्ट फाइटर जेट्स इन रिसेंट पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी एक इंटरनेशनल अदारिया है। इसके बाद आ जाए जी वाशिंगटन पोस्ट के ऊपर, तो यह लिख रहा है कि एट लीस्ट 2 इंडियन जेट अपीयर टू हैव क्रैश्ड ड्यूरिंग पाकिस्तान स्ट्राइक्स विजुअल शो। तो ये सबूत के साथ इन्होंने पूरी अपनी रिपोर्ट शाया की है, आप इनके पेज के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद आ जाए जी अल जजीरा लिख रहा है कि इंडिया टॉप जनरल एडमिट्स एरियल लॉसेस इन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। इसके बाद आ जाए जी ग्लोबल टाइम्स के ऊपर, यह लिख रहे हैं कि इंडिया कन्फर्म्स फॉर फर्स्ट टाइम द लॉस ऑफ फाइटर जेट्स इन रीसेंट क्लैश विद पाकिस्तान। तो ये दोस्तों सारे इंटरनेशनल अखबार की वो रिपोर्टिंग है जो की थी उन्होंने पाकिस्तान ने जब इंडिया के जेट गिराए थे। तो इतने ज्यादा अखबार में इसकी खबर छपी थी, कोई एक अखबार आप इंटरनेशनल दिखा दें जिसमें यह खबर छपी हो कि इंडिया ने पाकिस्तान के जेट गिराए थे। तो खुद अपने मुंह से आप जो मर्जी कहते रहें, जब तक कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको बैकिंग नहीं मिलती तो आपका क्लेम वैसे ही झूठा है, आप वैसे ही झूठे हैं। तो ये तो हम इस वीडियो में भी आपका यही साबित कर रहे हैं कि आपके जो बयान किस लेवल तक झूठे हैं। तो कोई भी आपने जो क्लेम किया उसको इंटरनेशनल मीडिया से बैकिंग नहीं मिली। पाकिस्तान ने जो क्लेम किए थे पूरी दुनिया ने उसको देखा, आपके सीडीएस ने भी माना और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उसको बैक मिली। तो चले जी अपने नेक्स्ट क्लिप की तरफ चलते हैं। आप जो नाचते फिर रहे थे पहले दिन, फूले नहीं समा रहे थे कि हमारे J-10C, हमारे PL-15, आज मायूस हो गए हैं। ज़रा उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट सुन लो, उनके स्टॉक्स एंड शेयर चेंगदू कंपनी के, एविक कंपनी के गिर गए। अब कोई नहीं खरीदेगा तुम्हारे घटिया
और जो टिकाऊ भी नहीं, घटिया माल जो है चीन का, वो बच्चे भी टॉयज नहीं के पास। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा, इस क्लिप में आपने देखा कि जनरल जीडी बख्शी साहब ये दावा कर रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 6 और 7 का, तो इसके बाद जो चेंगडू J10C है, इसके जो शेयर थे वो गिर गए थे। तो ये अब कितना बड़ा झूठा इंसान है। इसको पता भी है कि जब ये कार्रवाई हुई थी तो इंटरनेशनल मीडिया में ये रिपोर्टिंग होना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल गिराए हैं J10C के साथ। तो इसके बाद जो J10C था, इसके शेयर आसमान के ऊपर थे, एकदम से इसके शेयर ऊपर को गए थे, और जो राफेल था इसके शेयर एकदम से गिर गए थे। और ये सबूत है आलमी लेवल के ऊपर, आलमी मीडिया ने इसकी रिपोर्टिंग की थी, तो ये सारी चीजें उस वक्त मौजूद थी। तो ये एक और झूठ जी जनरल जीडी बख्शी साहब का। चले अभी एक इनका और क्लिप देखते हैं कि इसमें ये क्या दावा कर रहे हैं। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। किराना हिल्स में उसके दरवाजे पे ठोक दिया गया है। ठीक है साहब, जहां न्यूक्लियर वॉरेट स्टोर्ड थे वहां अंदर जाना किसी आदमजात का असंभव है। अपने न्यूक्लियर वहां गए तुम्हारे। अच्छा, तो दोस्तों आपने देखा कि आपने इस क्लिप में जनरल जीडी बख्शी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने किराना हिल्स के ऊपर हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट किया था। तो अभी इनका ये जो क्लेम है ये किस लेवल तक सच्चा है और इस क्लेम में ये कितने बड़े झूठे हैं, ये हम नहीं आपको बताएंगे, बल्कि इनकी जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है वही आपको बताएंगे। तो ये जो दावा कर रहे हैं, इसी के हवाले से इनकी मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन से पूछा था इनके मीडिया के एक नुमाइंदे ने कि किराना हिल के ऊपर क्या हमने हिट किया है, तो उन्होंने क्या आगे से जवाब दिया था, ये जरा आप एक बार फिर से वीडियो देखें। Sir, Snesh Philip here from the print. So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. Ladies and gentlemen. अच्छा, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह जब इनके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन से पूछा गया किराना हिल्स के बारे में, तो उन्होंने कहा कि थैंक यू हमें बताने के लिए कि किराना हिल में कोई न्यूक्लियर वेपन वगैरह मौजूद है, हमें इस बात का नहीं पता था। तो इसके बाद में उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि हमने किराना हिल को हिट नहीं किया। तो अब इंडियन लोगों को ये सोचना है कि आपने अपने जो हाजिर सर्विस बंदे हैं जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की थी, उनको ज्यादा पता है कि यहाँ आपका ये जो जनरल जीडी बख्शी है, जिसके झूठ में आपको इसी वीडियो में कितने दिखा चुका हूँ, ये सच्चा है। तो ये इंडियन लोगों ने फैसला करना है। बाकी जो गोबर भगत हैं वो तो नहीं इस बात को मानेंगे, वो तो कहेंगे ये जो बोल रहा है मिलिट्री स्पोक्स पर्सन, ये गद्दार है, ये पाकिस्तान के साथ मिल गया है। तो जीडी बख्शी साहब जो है वो सच बोल रहे हैं, वो जनरल हैं, ये है वो है। तो बाकी इनके दिमाग में तो कोई बात जाती नहीं है। बाकी खुद आपने इस वीडियो में देख ही लिया है कि जो भी जीडी बख्शी ने बोला है वो सब का साबित झूठ का पलंदा है, और इतना ज्यादा झूठा इंसान है ये कि हम अब इसकी अगर तारीफ करना शुरू कर दें झूठों की तो हमारे लफ्ज खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसकी तारीफ पूरी नहीं हो सकेगी, ये कितना बड़ा झूठा बंदा है। तो नेक्स्ट दोस्तों, इसी के ऊपर के किराना हिल के ऊपर कोई इन्होंने हिट किया था कि नहीं किया था, इन्हीं के मीडिया के कुछ मैं आपको जो स्क्रीनशॉट है वो दिखा देता हूँ। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है जी। IAEA की रिपोर्ट आई थी उस वक्त जब इन्होंने ये दावा किया था कि नो रिपोर्ट ऑफ रेडिएशन लीक फ्रॉम एनी पाकिस्तान फैसिलिटीज, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया इनका रिपोर्ट कर रहा है। जबकि इसके आगे आ जाए हिंदू, तो हिंदू ये लिख रहा है कि नो रेडिएशन लीक फ्रॉम एनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन पाकिस्तान। IAEA की रिपोर्ट को ये भी मेंशन कर रहे हैं। और फिर सबसे एंड के ऊपर आ जाए द इंडियन एक्सप्रेस, ये भी इंडिया का अखबार है, ये लिख रहा है कि नो रेडिएशन लीक आर रिलीज फ्रॉम एनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन पाकिस्तान। तो ये आपने देख लिया कि खुद इनका मीडिया इस बात को उस वक्त रिपोर्ट कर रहा था कि कोई भी रेडिएशन पाकिस्तान से लीक नहीं हुई। और आपको पता है कि अगर ये कोई रेडिएशन इस तरह के कहीं पे लीक हो जाए तो पूरी दुनिया में उसका शोर मच जाता है। और जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि वहां से रेडिएशन लीक होगी जी, वहां पे पाकिस्तान के फौजी जा नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो सब बकवास है, सब झूठ है, इनमें कोई सच्चाई नहीं। बल्कि एक और वीडियो थी, अब मुझे दोबारा ना वो मिली नहीं,
एक वीडियो में ये भी कह रहा था कि हमने पाकिस्तान का मुरीद के में ड्रोन का एयरबेस था जो उड़ा दिया। तो जब इसकी मैंने ये बात सुनी, मेरी ना एक कज़न भी होती है उधर, उसकी शादी हुई है, तो वैसे भी मुझे पता था कि वहाँ पर कोई एयरबेस नहीं है। तो मेरे एक मामू भी होते हैं एयरफोर्स में, और वो मतलब काफ़ी अर्सा पहले स्क्वाड्रन लीडर थे, अभी पता नहीं उनका कहाँ रैंक चल रहा है। तो फिर मैंने जब इसकी ये बात सुनी तो मैंने दोबारा उनसे रब्ता किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुरीद के में कोई हमारी एयरबेस है? तो उनका आगे से जवाब था कि मुरीद के में भी हमारी कोई एयरबेस है, मुझे तो पहली बार पता चल रहा है। तो मतलब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसी कोई एयरबेस नहीं है। फिर इसके अलावा उनसे मैंने एक सवाल और किया था, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि सरगोदा में मामू जी क्या कोई हमें नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा? तो उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, बिल्कुल कोई नहीं नुकसान हुआ है, कि छोटा सा प्रोजेक्ट था जो रनवे के कई साइड के ऊपर जाके लगा था थोड़ा बहुत, तो वो उसी वक्त रिकवर हो गया था बाद में, और फुली ऑपरेशन हो गई थी हमारी जो बेस थी बहुत जल्द। तो ये उनसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। मजीद मैं ज़्यादा उनसे इसलिए नहीं पूछा कि कोई बड़ा ना बन जाए या कोई इशू ना बन जाए फिर बाद में, तो मैंने इसलिए उनसे फिर इससे ज़्यादा कोई बात नहीं की। ये 2 मैंने उनसे सवाल पूछे, और उनकी जो मोस्ट ऑफ सर्विस है ना, वो ज़्यादातर जो हमारी सरगोदा एयरबेस है इसके ऊपर ही रही है, और इधर ही ज़्यादा उन्होंने ड्यूटी की है। तो उनसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता था। मैंने उनसे पूछा था तो उनके मुझे ये जवाब थे। तो बाकी दोस्तों, जीडी बख्शी की आपने देख ही ली कि कितने झूठ बोलता है ये। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ जी। यूक्रेन के उसने अमेरिकन पेट्रियट थर्ड शार्ड लेके, क्या किल रेट है उसका मिसाइल्स और ड्रोन्स का? 70%। रूस का कितना है? 85%। इजराइल का कितना था? 97 से 99%। भारत का कितना? 100%। 100%। गजब बेइज्जती है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। 90% ड्रोन ठोक दिए गए, मिसाइल 100%। कैसा लगा मेरा मजाक? 8 F-16 जहाज, 8। यहाँ पे 2 स्वीडिश एवैक, एक जमीन पर एक हवा में मार गिराया गया है। ये सबसे धमाकेदार बात, हमारे S-400 मिसाइल ने, ठीक है, दुनिया में रिकॉर्ड सेट कर दिया है कि 315 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत से ठोक दिया स्वीडिश एवैक। ठीक है, 2 मिराज 3 या 5 इनके एयरक्राफ्ट, एक IL-78 बड़ा जहाज जो कि रिफ्यूलिंग करता है एयर टू एयर, वो ठोक दिया गया है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एक C-130 C-130 एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बड़ा भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पूरी कंपनी ले जाता है, जो वो ठोक दिए गए हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। टोटल 14 पाकिस्तानी जहाज गर्क कर दिए गए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। उल्टा इनके कोई 5-6 JF-17 गिरा दिए हैं, एक F-16, एक चाइना का J-10C जो सबसे उम्दा हथियार वो मानते हैं उनका, ठीक है, और एक एयरवैक अर्ली एयरबोर्न एंड वार्निंग एंड कंट्रोल रडार, ठुक खलास। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने